तेषां दर्शन मात्रेण पापिनो विकल्पश्वता भवन्ति भगवद भाव भाविता धर्म कांक्षिणा। वर्णन किया, यदि कोई वैशाख स्नान करके आया है, पापी से पापी व्यक्ति भी उस स्त्री पुरुष का दर्शन कर ले, तत्काल उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं, सिर्फ उसके दर्शन मात्र से। इतनी बड़ी महिमा है। माधवे मासे स्नातम प्रातिर्नियम संयुता। इस स्नान का फल तब मिलता है जब नियम न टूटे। बिल्कुल एक बीमारी है, उसका नाम है टीबी। इसकी दवाई का कोर्स 9 महीने का है। मुझे कोई डॉक्टर साहब मिले थे, वो बता रहे थे 9 महीने का कोर्स है। इसमें 9 महीने खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। पहले इलाज नहीं था। आज पूरी दुनिया में टीबी का इलाज भारत से बढ़िया कहीं नहीं है किसी के पास। ये बात शायद आपको पता होगी, ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। भारत के पास में इसका इलाज है टीबी का। टीबी का रोग बिगड़ता है तो फेफड़े गल जाते हैं, पानी भर जाता है, गल जाते हैं, खत्म हो जाता है, अंजर पंजर। तो दवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। जो काम दवा से चलता है वो दवा से, जो काम दुआओं से चलता है वो दुआओं से चलता है। प्रभु श्री राम जी परमात्मा है, लेकिन फिर भी हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो दुआओं से होते हैं और बहुत काम ऐसे हैं जो दवाओं से होते हैं। दवा का काम दवा से होता है। तो मुझे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 9 महीने का कोर्स होता है और खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। आपने 8 महीना दवाई ले ली और 1 महीना बकाया है। 8 महीना दवाई लेने के बाद यदि 1 दिन की भी बीच में एब्सेंट हो गई तो आपको फिर शुरू से 9 महीना पूरे करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर वैशाख मास में आप स्नान कर रहे हैं, यदि इसका बीच में संकल्प टूट गया तो ये वैशाख महात्म्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि कहा गया है माधवे मास वैष्णातम प्रातर नियम संयुत, ही शब्द लिखा है। इसको नियम के साथ में सूर्य उदित होने से पहले स्नान के बाद वस्त्र पहन करके नहाया जाए। इसी ग्रंथ में वर्णन है, वस्त्र पहन करके नहाया जावे। कमर के नीचे के जो वस्त्र हैं तो वह नदियों में न उनको धोया जावे। नियम के साथ में यदि इस वैशाख के महीने को आपने पूरा कर लिया तो कोटि वर्ष पर्यंतम क्रीडंते नंदने बने। देवराज इंद्र का एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन। इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने 3 वैशाख नहा लिए हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष के लिए नंदन वन में आनंद प्राप्त करते हैं देवराज इंद्र की। इतनी बड़ी महिमा है। इसका कोई महात्म्य है, तभी तो ये मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। लेकिन कलकाल का घोर अपराध 2 चीजों को होने नहीं देता। एक है अश्वमेध यज्ञ, वो भी इसी ग्रंथ में लिखा है, और एक है वैशाख महात्म्य। देवश्री नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यदि कोई व्यक्ति वैशाख स्नान कर ले तो वो ये समझ ले कि उसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि जब तक अपराध रहेंगे तब तक स्त्री और पुरुष वैशाख स्नान कर ही नहीं सकते। ये नारद जी का मैंने बड़ा जोर दिया है इस पर, कल से जोर दे रहा हूं। इतना बोलने पर भी मैं हूं और आप हूं या और कोई तीसरा हो, यदि वैशाख स्नान न हो पावे तो समझ लेना कि हमारे पुण्य क्षीण हैं। हमारे अपराधों का पलड़ा इतना भारी है कि उन अपराधों ने हमें वैशाख स्नान नहीं होने दिया। स्पष्ट लिखा है इसके नीचे के श्लोक।